Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last videos, we have discussed about the basics of file handling and read and write operations of file handling. In this video, we will discuss one project based on a file handling. Basically हम एक small project बनाएंगे file handling पे. जितने भी operations अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे operations हम इस particular project पर apply करेंगे. Like read कैसे करते हैं फाइल से, फाइल के अंदर writing कैसे perform करते हैं, फाइल में deletion कैसे करते हैं हम, फाइल के अंदर searching कैसे करते हैं हम, फाइल के अंदर updation कैसे करते हैं, ये सारे operations हम इस project में देखेंगे. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से प्रोजेक्ट बना के रखा है, क्योंकि यदि मैं अभी टाइप करना स्टार्ट करता तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से यहाँ पे रख ली है. नाउ हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल की. stdio.h इसीलिए है क्योंकि हमारे पास जो फाइल है, फाइल का स्ट्रक्चर जो है वो इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर आता है. नाउ हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिए हैं. यहाँ पे यदि आप देखें तो इंसर्ट रिकॉर्ड बना लिया हमने, एक डिस्प्ले रिकॉर्ड बना लिया, सर्च रिकॉर्ड बना लिया, डिलीट रिकॉर्ड बना लिया, अपडेट रिकॉर्ड बना लिया, शॉर्ट रिकॉर्ड बना लिया. यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में शॉर्टिंग भी करके मैं आपको बताऊँगा. और क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर या फिर एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करना है या फिर स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है, तो आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. आपको इंटीजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फ्लोट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. तो उसके लिए हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर ले लिया. स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें आपने क्या किया, इंट में रोल ले लिया, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट. बेसिकली हम ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो स्टूडेंट डेटाबेस के लिए बना रहे हैं. और केयर में आपने सेक्शन ले लिया कि कौन सा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का सेक्शन है. कैरेक्टर में ही आपने कैरेक्टर एक एरे ले लिया जिसमें नेम ले लिया. इंट में आपने मार्क्स ले लिए, और मार्क्स स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कह सकते हैं इसको. और फ्लोट में आपने ग्रेड ले लिया कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ग्रेड क्या है, 9.0 है या 8.5 है, व्हाटएवर. उसके बाद में आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस इज अ वेरिएबल ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्टूडेंट. नाउ अब हम मेन में आते हैं. ये सारी बेसिक्स चीज़ें हो गई, ये बेसिक प्रोग्रामिंग थी. मेन में आए तो मेन में मुझे क्या करना है भाई, मैं एक ऐसा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि 1 प्रेस करूँ तो इंसर्शन हो जाए, 2 प्रेस करूँ तो डिलीशन हो जाए, 3 प्रेस करूँ तो मेरे सर्चिंग हो जाए, 4 प्रेस करूँ तो डिलीशन हो जाए, व्हाटएवर कोई भी नंबरिंग हो सकती है. तो मैं एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपने क्या करा, इंट ch मतलब हम चॉइस लेंगे, इंटीजर टाइप में चॉइस ले ली हमने 1 2 3 4. ये हम यूज़र से एंटर करवा लेंगे चॉइस. बट मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन पर सारे ऑप्शंस एक साथ में दिख जाए. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वाइल लूप चलाया. और वाइल लूप कब तक चले, जब तक कि चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 7 हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल 7 चॉइसेस रखी हैं. उसमें से 7th नंबर की चॉइस है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वाली, और 6 हमने वहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, 6 फंक्शंस को कॉल किया है. तो मैं क्या करूं, पहले डिस्प्ले हो जाए. डिस्प्ले के लिए आपने प्रिंट के अंदर हमने क्या किया, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम. ये आपको पहले कंसोल पे डिस्प्ले होगा. इसी सेम प्रोजेक्ट को मैं आपको कोड ब्लॉक्स में भी रन करके दिखा दूंगा. नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी अलग से बना के दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि आज भी सर हम टर्बो सी पे वर्क कर रहे हैं. तो टर्बो सी पे कुछ चीज़ें बहुत इफ़िशेंटली होती हैं, या इसलिए हम टर्बो सी पे वर्क कर रहे हैं. बट हम कोड बीटा पे भी कुछ प्रोग्राम्स हमने इससे रिलेटेड बनाए. नाउ प्रिंट करा, उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्टार प्रिंट करा दिया. जस्ट ये सिंपल सा प्रिंट कराने का पर्पस है. और प्रिंट एफ अवेलेबल फंक्शनैलिटीज़, ये हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं. तो सारी फंक्शनैलिटीज़ दिख जाए क्या, इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, डिस्प्ले स्टूडेंट रिकॉर्ड, सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड शॉर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड. और 7th नंबर पे है एग्जिट. ये 7 फंक्शनैलिटीज़ हमने डाली है. और आपने क्या करा, यूज़र से ही एंटर करवा लिया विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड, इंटर योर चॉइस. और चॉइस के लिए हमने ch ले लिया इंटीजर टाइप में. ये हमने स्कैनफ फंक्शन के थ्रू यूज़र से हमने चॉइस एंटर करा ली. उसके बाद में अंदर आए आप तो आपने केसेस बना दिए विद द हेल्प ऑफ अ स्विच केस स्टेटमेंट. सो हमने चॉइस, जो भी चॉइस हुई आपकी चॉइस यहाँ पे आ गई हमारी स्विच ch के अंदर, यदि चॉइस कौन सी है. अब यहाँ पे हमारे पास इतने सारे फंक्शंस हैं. केस नंबर 1 में आपने क्या किया, पहले तो क्लियर स्क्रीन कर दिया. स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी CLR SCLR फंक्शन से.
SCR फंक्शन से। उसके बाद में हमने फर्स्ट चॉइस में रखा इंसर्ट रिकॉर्ड। तो इंसर्ट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन मैंने आपको यहां से कॉल कर दिया। ये कहलाती है फंक्शन की कॉलिंग। ऊपर हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया और फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ होगी, अपना इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर। उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। सेकंड चॉइस में आपने क्या कर लिया, पहले से हम क्लियर कर देंगे, क्लियर करने के बाद में आप क्या करेंगे, डिस्प्ले रिकॉर्ड। सेकंड पे आपने क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। थर्ड चॉइस आपने क्या करी, थर्ड चॉइस में हमने यहाँ पे करा है कि सर्च रिकॉर्ड। थर्ड में आप क्या करेंगे, सर्च कर देंगे रिकॉर्ड को। तो थर्ड चॉइस हो गई हमारी, रिकॉर्ड सर्च हो जाएगा यहाँ पे। फोर्थ चॉइस के अंदर आप क्या करेंगे, हमने फोर्थ चॉइस रखी है डिलीट करना रिकॉर्ड, क्योंकि जो हमने ऊपर प्रिंट कराया था सेम यहाँ पे उसी सीक्वेंस में हम लेते जा रहे हैं। केस नंबर 5 में आप क्या करना चाह रहे हैं, केस नंबर 5 में आप अपडेट रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो फाइल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम अपडेट कर लेंगे। 6 नंबर चॉइस में आप क्या करना चाह रहे हैं, 6 नंबर चॉइस के अंदर हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड के अंदर शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। शॉर्टिंग परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं, या रूल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। और 7th नंबर में हम एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। डिफ़ॉल्ट में प्रिंट कर दे कि रॉन्ग चॉइस, यदि 8, 9, 10 यदि आप डालेंगे तो वो रॉन्ग चॉइस हो जाएगी डिफ़ॉल्ट में। इसके अलावा उसके बाद में प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जैसे ही आप के कोई भी की को दबाएंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। और वापस से हम कहाँ पे चले जाएंगे, वापस से आप यहाँ से इसको करने के बाद में गेट ch कॉल होगा। उसके बाद में आप फिर से कहाँ पे चले जाओगे, लूप पर चले जाओगे, मतलब फिर से आप यहाँ से पूछ सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट नंबर हमने चॉइस दबाई तो आप डायरेक्टली कहाँ पे रिडायरेक्ट करोगे, वॉइड इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ इंसर्ट रिकॉर्ड फंक्शन। डिक्लेरेशन में अब देखिए यहां अभी तक जितना था वो सी का बिल्कुल बेसिक्स था। अब जितना भी काम हम करेंगे वो आपकी फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग में आपने जो भी किया है वो सारा काम अब यहां पे होगा। तो सबसे पहली चीज, फाइल पॉइंटर आपने ले लिया $fp, फाइल इज अ स्ट्रक्चर। फाइल पॉइंटर क्या हो गया, fp, क्योंकि फाइल पॉइंटर हमने इसलिए लिया कि बफर, देखिए फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, सेकेंडरी मेमोरी में जो भी है या सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोरेज परफॉर्म होगा यदि आप राइट करेंगे, मतलब फाइल का क्रिएशन कहाँ होगा, सेकेंडरी मेमोरी में, बट मेन मेमोरी से ही सारा काम होगा। तो मेन मेमोरी के अंदर यदि कोई फाइल के अंदर कंटेंट है तो मेन मेमोरी में आएगा। मेन मेमोरी में एक बफर है, उस बफर के थ्रू आप रीडिंग परफॉर्म करेंगे, या फिर मेन मेमोरी राइटिंग भी परफॉर्म करते हैं तो मेन मेमोरी में बफर के थ्रू ही राइटिंग परफॉर्म करेंगे। और उस बफर को के फर्स्ट पॉइंट को पॉइंट कराने के लिए आपके पास क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जिसको आप बोलते हैं फाइल पॉइंटर। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, फाइल पॉइंटर fp। f ओपन फंक्शन कॉल किया हमने। f ओपन फंक्शन, देखिए ये प्रोजेक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरे प्रीवियस 8 और 9 वीडियोस जितने भी मैंने फाइल हैंडलिंग पे बनाए वो आपने देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी उन 7, 8, 9, 10 जो प्रोग्राम्स मैंने आपको बना के दिए हैं लास्ट वीडियोस में, उन सब का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, मतलब उन सबको मैंने मर्ज कर दिया है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ F1 फंक्शन के थ्रू आप क्या करते हैं, फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन क्या है, तो stu हमारी फाइल का नेम है, .txt उसका एक्सटेंशन है। उसके बाद में यहाँ पे आपने क्या करा, ab+ मोड। ab+ मोड का क्या मतलब होता है, अपेंड बाइनरी फाइल, ठीक है। अपेंड बाइनरी फाइल मतलब यदि कोई फाइल नहीं होगी तो क्रिएट भी हो जाएगी, और यदि क्रिएटेड कोई फाइल होगी तो उसके आगे से हम राइटिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसका डेटा हमारा इरेज ना होगा। ये भी मैं मोड्स, फाइल के मोड्स डिस्कस कर चुका हूँ। इफ fp = null, यदि फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दें कि कैन नॉट ओपन दी फाइल, या फाइल इज नॉट प्रेजेंट और नॉट अवेलेबल, और या फिर वो फाइल आपकी डिलीट हो चुकी है या फिर करप्ट हो गई, वो बहुत सारे रीजंस उसके हो सकते हैं। उसके बाद में आप क्या देख रहे हैं, printf में यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रीवियस स्टोर्ड रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड हमारे प्रीवियसली स्टोर होंगे उस फाइल के अंदर। जैसे अभी तो हम न्यू फाइल बनाएंगे, बाई चांस न्यू फाइल नहीं है, उस फाइल में ऑलरेडी बहुत कुछ डला हुआ है और हमें और कुछ डालना है, तो वो प्रीवियस जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे उस फाइल के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले रिकॉर्ड को कॉल कर दिया, मतलब डिस्प्ले फंक्शन पे जाएगा और डिस्प्ले फंक्शन पे वहाँ पे कॉल हो जाएगा। अभी डिस्प्ले फंक्शन को हम देख लेते हैं कि क्या है। उसके बाद में आपने क्या किया, printf इंटर न्यू स्टूडेंट डेटा एंटर करना है, तो उसके लिए आपने printf स्टेटमेंट कॉल किया कि इंटर
स्टूडेंट रोल नंबर, तो आपने क्या कर लिया %d एड्रेस ऑफ एस डॉट रोल, क्योंकि आपका रोल नंबर इंटीजर टाइप में लिया था। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो f प्लस stdi इन फंक्शन को आपने यूज़ कर लिया। फ्लश फंक्शन इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को पहले, जो प्रीवियस मेमोरी होती है उसको पहले फ्लश कर देगा, देन उसके बाद में आगे से ये लिखना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बफर आपका फुल होता है, तो स्कैन के बाद में आप f फ्लश फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। प्रिंट एफ इंटर स्टूडेंट नेम, हमने स्टूडेंट नेम ले लिया गेट एस फंक्शन के थ्रू एस डॉट नेम। उसके बाद में इंटर स्टूडेंट सेक्शन, किस सेक्शन का वो है, एस डॉट सेक्शन, एस डॉट नेम, एस डॉट रोल नंबर। एस डॉट क्यों कर रहे हैं, एस इज अ वेरिएबल, किसका वेरिएबल, स्ट्रक्चर का, तो उस स्ट्रक्चर में जो भी जिस टाइप का भी आप वेरिएबल्स कॉल करेंगे वो वैल्यूज वहां से फेच होती जाएगी। उसके बाद में आपने क्या करा, एंटर टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स एंटर करा दिए, स्टूडेंट के ग्रेड एंटर करा दिए, ये सारी चीज़ें हमने यूज़र से एंटर करा ली। कराने के बाद में अब क्या करना है, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, अब ये सारी के सारा जो डेटा आपने यूज़र से लिया है उस डेटा को हम स्टोर करना चाह रहे हैं। कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं, फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए आपके पास में जो फंक्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए फंक्शंस आपके पास में एफ पुट सी हो सकता है, एफ पुट एस हो सकता है, एफ प्रिंट एफ हो सकता है, एफ राइट फंक्शन हो सकते हैं, ये सारे से सारे राइटिंग परफॉर्म करने। बट एफ पुट सी कैरेक्टर सिर्फ राइट करेगा फाइल के अंदर, एफ पुट एस सिर्फ आपकी स्ट्रिंग को राइट करेगा, एफ प्रिंट एफ आपकी बाइनरी फाइल को राइट नहीं करता, वो सिर्फ टेक्स्ट को राइट करता है। बट हमें बाइनरी मोड में फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म करनी है तो एफ राइट फंक्शन का आप यूज करते हैं। एफ राइट फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या है, एड्रेस ऑफ एस, एड्रेस ऑफ एस मतलब उस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल एस उसका एड्रेस। साइज ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे कि स्ट्रक्चर कितने बाइट्स ले रहा है। उसके बाद में 1 मतलब उस कितने टाइम्स आप राइटिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं। उसके बाद में fp उस फाइल का पॉइंटर, तो इससे राइटिंग परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। उसके बाद में व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यदि कोई फाइल आपने ओपन की है तो उस फाइल को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो जैसे ही आप f क्लोज फंक्शन को यूज़ करेंगे और फाइल पॉइंटर करेंगे तो वो फाइल क्लोज हो गई। इट मीन्स मेन मेमोरी से कंटेंट आपका कहाँ पे राइट हो गया, उस बफर से उठ के आपका पूरा का पूरा कंटेंट सेकेंडरी मेमोरी के अंदर राइट हो गया। उसके बाद में मैसेज प्रिंट कर दिया अपडेटेड रिकॉर्ड, देन उसके बाद में डिस्प्ले फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया कि जो जो रिकॉर्ड्स आपके फाइल के अंदर इंसर्ट हुए हैं वो डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू आपका दिख जाए। ये हो गया आपका इंसर्ट फंक्शन। अब हम कहाँ चलते हैं, हम डिस्प्ले पर चलते हैं। हमने सेकंड जैसे ही प्रेस करेंगे सेकंड, तो क्या चॉइस में हमको क्या मिल जाएगा, वॉइड डिस्प्ले रिकॉर्ड। डिस्प्ले रिकॉर्ड में आप यहाँ पर देखिए क्या क्या आप काम कर रहे हैं डिस्प्ले में। तो सबसे पहले जो भी फाइल के अंदर डेटा है बेसिकली उस डेटा को आप रीड कर रहे हो, तो रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं हम। तो रीड करने के लिए आपको क्या करना है, वॉइड डिस्प्ले रिकॉर्ड फाइल स्टार fp फाइल पॉइंटर, वही सेम प्रोसेस जो आपने ऊपर की थी। फाइल जिस फाइल के अंदर से डेटा को आप रीड आउट करना चाहते हैं उस फाइल को हमने ओपन कर लिया विद द हेल्प ऑफ f ओपन फंक्शन। क्या फाइल थी, stu.txt, और रीड करना है तो rb मतलब रीड बाइनरी मोड में आपने इसको ओपन कर लिया। चेक कर लेंगे fp इक्वल्स टू नल, यदि नल हो रहा है मतलब कैन नॉट ओपन, फाइल वो एग्जिस्ट नहीं करती। और यदि एग्जिस्ट करती होगी तो हमने क्या करा, स्टूडेंट डिटेल्स आर एस फॉलोज, जो भी स्टूडेंट डिटेल होगी वो हमें सारी की सारी यहाँ पे दिख जाएगी, जिसमें आपको क्या क्या देखना है, हमें रोल नंबर देखना है, स्टूडेंट का नेम देखना है, उसका सेक्शन देखना है, उसके मार्क्स देखना है, उसके ग्रेड्स देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। बट जो भी फाइल के अंदर कंटेंट है उसको रीड करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस थे। क्या क्या थे, f get c था, f get s था, f scan f था, उसके बाद में f read फंक्शन था। तो क्योंकि हम बाइनरी मोड में ओपन कर रहे हैं तो f read फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो while के अंदर जो भी डेटा होगा जब तक कि आपकी फाइल इक्वल्स टू 1 चलता जाए तब तक कि वो रीड करता जाए। while f read एड्रेस ऑफ s, f read और f write दोनों का सिंटेक्स सेम होता है। एड्रेस ऑफ s मतलब एड्रेस ऑफ उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का। उसके बाद में साइज ऑफ s मतलब स्ट्रक्चर का साइज 1, कितने टाइम्स आप उसको कॉल कर रहे हैं, फाइल पॉइंटर इक्वल्स टू 1। तो कब तक रीड करता जाएगा, जब तक कि इक्वल्स टू 1 होगा।
एफ प्रिंट एफ में क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, मतलब जो भी फाइल से रीड किया है वो सारा का डेटा प्रिंट कर देंगे, एस डॉट रोल, एस डॉट नेम, एस डॉट सेक्शन, एस डॉट मार्क्स, एस डॉट ग्रेड्स। ये सारी की सारी अपन क्या कर देंगे, सारी की सारी चीज़ें हम रीड कर लेंगे फाइल से। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ही आपने रीड करा, व्हाइल लूप लगाया, उसके बाद में क्या करना है, रीडिंग परफॉर्म हो गई, बस उस फाइल को आप क्लोज कर दीजिए। तो एफ क्लोज फंक्शन से हम उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज थर्ड नंबर पे हमने चॉइस में रखा है आपका वॉइड सर्च रिकॉर्ड। तो सर्च रिकॉर्ड के लिए ऑलरेडी मैं एक प्रोग्राम बना चुका हूं, वो प्रोग्राम बस मैंने उठाया यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। सर्च रिकॉर्ड में आपने क्या क्या करना है, देखिए समझिए। सर्च रिकॉर्ड में किसके अकॉर्डिंग सर्च करना है, तो मैं इस प्रोग्राम में रोल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहता हूं। तो इंट आर ओ ले लिया रोल नंबर के लिए, एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया, फ्लैग इक्वल्स टू 0, जैसी फ्लैग की वैल्यू 0 हो गई हम लूप के अंदर चले जाएंगे, 1 हो गई तो लूप से बाहर आ जाएंगे। फाइल को ओपन कर लिया, क्योंकि किसी भी फाइल को आपको सर्च करना है तो उसको रीड मोड में ही आपको ओपन करना पड़ेगा। ये हमने फाइल को ओपन कर लिया, चेक कर लिया फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। प्रिंट एफ के अंदर इंटर स्टूडेंट रोल नंबर विच यू वांट टू सर्च, मैंने यूजर से रोल नंबर एंटर करा लिया जो मैं सर्च करना चाहता हूँ, मुझे पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो अपन विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फंक्शन देख लेंगे कि कौन कौन से हैं, सर्चिंग एग्जैक्टली परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। रीड फंक्शन को यूज करना है, व्हाइल एफ रीड एड्रेस ऑफ एस, साइज ऑफ एस 1 fp, यदि ग्रेटर देन 0 है मतलब इस सब की वैल्यू ग्रेटर 0 है, एंड यहाँ पे क्या लगा दी, फ्लैग इक्वल्स टू 0, जो फ्लैग इसीलिए हमने इनिशियलाइज किससे किया था, 0। यदि फ्लैग इक्वल्स टू 0 हो तो हम लूप के अंदर आ जाएं। लूप के अंदर एक सिंपल सी कंडीशन आपने लगा दी कि इफ एस डॉट रोल नंबर, कौन सा, एस डॉट रोल, मतलब उस स्ट्रक्चर के अंदर जो रोल नंबर आपने कॉल किया था एस डॉट रोल इक्वल्स टू जो आपने यूजर से लिया आर ओ, यदि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फ्लैग को 1 कर देंगे और बोल देंगे सर्च सक्सेसफुली, एंड रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो रिकॉर्ड आया है उस रिकॉर्ड को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंट एफ फंक्शन, ये सारा रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो गया। उसके बाद में बाई चांस यदि फ्लैग की वैल्यू आपकी 0 होती है, इक्वल्स टू 0, तो हम ये कह सकते हैं कि नो सच रिकॉर्ड फाउंड, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए, ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए और फ्लैग की वैल्यू आपकी 0 रहे, ये वाली कंडीशन, तो कोई भी हम ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ और उस फाइल को आपने क्लोज कर दिया। ये हो गया थर्ड फंक्शन। फंक्शन इज डिलीशन। सो वॉइड डेल रिकॉर्ड, डिलीट करने के लिए हमने ये रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल किया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप, अब मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ नेम के अकॉर्डिंग। यदि नेम के अकॉर्डिंग डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आपको यूज़र से नेम एंटर कराना पड़ेगा। तो मैंने नेम के लिए एक कैरेक्टर एरे ले लिया, कैरेक्टर नेम, और अनसाइंड फ्लैग ले लिया। फ्लैग मतलब 0 है तो हम लूप के अंदर 0 1 की कंडीशन हमने फ्लैग को सेट कर दिया 0 पे, और यदि 1 हो जाता है मतलब ये कह सकते हैं हम कि रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली मिल जाएगा, तो हम फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे। 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया। फाइल पॉइंटर बनाया आपने, देखिए यहाँ पे अब मैंने 2 फाइल पॉइंटर्स लिए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किसी फाइल से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो पहले डिलीट करने के बाद जो भी रिमेनिंग रिकॉर्ड बचता है उसको एक टेम्परेरी फाइल में स्टोर कर लेते हैं। टेम्परेरी फाइल में स्टोर करने का पर्पस यही है कि जो रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया उस फाइल से छोड़ के आपने रिमेनिंग रिकॉर्ड्स को टेम्परेरी फाइल में स्टोर कर लिया, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस फाइल को रिमूव कर देंगे जिससे रिकॉर्ड आपका डिलीट हुआ था। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहली चीज़, हमने फाइल ओपन कर ली stu.txt, जिसमें आपने रीड मोड के अंदर उसको ओपन कर लिया फाइल को। फाइल ओपन करने के बाद में चेक कर लिया फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। हमने प्रीवियस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे कि प्रीवियसली हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड है। फिर आपने क्या करा, स्टूडेंट एंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट के नेम को सर्च करेंगे विच यू वांट टू डिलीट। तो उसके लिए आपने क्या करा, यूजर से नेम को एंटर करा लिया विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। %s स्ट्रिंग है क्योंकि नेम को हमने एंटर करा लिया। उसके बाद में अब एक वो फाइल जिसमें रिमेनिंग रिकॉर्ड को आपने स्टोर करना है, तो एक न्यू फाइल बनाई stu1.txt नाम से, जिसमें आपने अपेंड मोड में उसको ओपन किया। उसके बाद में व्हाइल लूप लगाया, जैसे हमने सर्चिंग में किया था सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। व्हाइल के अंदर आपको क्या करना है, एफ रीड के
क्या रीड करना है आपको, जो भी फाइल के अंदर कंटेंट है इक्वल्स टू 1, जब तक कि 1 हो तब तक कि आपकी लूप चले और उस कंटेंट को हम रीड करते जाएं। रीड करने के बाद में आपको नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे strcmp स्ट्रिंग कंपेयर के लिए हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है वो लगा दिया। नेम को आपने कंपेयर कर लिया, इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक कि यदि 0 नहीं है तो हम ये बोल देंगे कि रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली मिल गया। यदि रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली मिल गया तो जो रिमेनिंग रिकॉर्ड था उसको आपने क्या कर दिया, fwrite फंक्शन के थ्रू दूसरी फाइल के अंदर राइट कर दिया। देखिए ft यहाँ पे सेकेंड फाइल का आपका पॉइंटर है। एल्स में हम क्या बोलेंगे, फ्लैग की वैल्यू आपकी 1 हो गई यदि आपका रिकॉर्ड नहीं मिला तो। नाउ इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1 है तो मतलब अंदर हम आ गए। इसका कोई मतलब नहीं बनता इस लाइन को मैं यहाँ पे आप यूज़ करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पे वाइल की कंडीशन के लिए ही थी। यदि वाइल के अंदर फ्लैग की वैल्यू हम 0 से कंपेयर करते तब ये मतलब था, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं फ्लैग यदि 0 है इट मीन्स आपको कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। आपको क्या करना है, दिस इज योर प्राइमरी टास्क, कि आपको जो फाइल ओपन की थी उस फाइल को क्लोज करना है। तो f क्लोज फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया, fp फाइल पॉइंटर फर्स्ट फाइल का और सेकेंड फाइल के दोनों को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में आपको क्या करना है, रिमूव करना है। कौन सी फाइल को रिमूव करना है, जो आपकी पुरानी फाइल थी stu.txt को। रिमूव करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए आपने ये फाइल तो आपकी रिमूव कर दी। अब हम एक और काम कर रहे हैं कि रीनेम कर रहे हैं फाइल को। रीनेम का पर्पस क्या है, रीनेम हम ये कर रहे हैं कि जो न्यू फाइल बनाई थी उसका नाम आपका पुरानी फाइल के नाम पे ही हो जाए, ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो सर्चिंग में। तो आपने सेम नाम से उसको फिर से कर दी, तो रीनेम कर दिया stu1.txt को किससे, stu.txt से। उसके बाद में रिकॉर्ड आपका अपडेट हो गया सक्सेसफुली। या डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे तो जो डिस्प्ले करा जाएगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज, यदि मैं 5 प्रेस करूं तो अपडेट रिकॉर्ड हो जाए, मतलब जो रिकॉर्ड ऑलरेडी फाइल के अंदर है उस रिकॉर्ड में आपको अपडेशन परफॉर्म करना है। लेट सपोज एक स्टूडेंट का नेम है, उसका रोल नंबर है, उसका परसेंटेज है, बाय मिस्टेक कुछ आपने गलत कर दिया तो आप उसको रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए भी पहले हमें सर्च करना पड़ेगा कि कौन से रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं और फिर हम अपडेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अपडेट फंक्शन को कॉल किया। अपडेट फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गया डिक्लेरेशन। यहाँ पे देखिए आप अपडेट के अंदर आपने क्या करा, रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपडेट कर रहे हैं आप। फ्लैग की वैल्यू 0 सेट कर दी, फाइल को आपने ओपन कर लिया, ये सारी चीज़ें वही हो गई। एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं, यूज़र से हमने रोल नंबर एंटर करा लिया। उसके बाद में प्रीवियस जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे शो कर देगा। वाइल लूप के अंदर आ गए, अगेन कंडीशन fwrite फंक्शन को यूज़ किया आपने, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके आपने क्या कर लिया, यदि ग्रेटर देन 0 और फ्लैग की वैल्यू 0 है तो रोल नंबर यदि मिल जाता है तो हम ये बोल देंगे फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे। और हम क्या करना है, अब रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो पहले तो हम ये डिस्प्ले करा लें कि क्या क्या पहले रिकॉर्ड था। तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेक्शन, मार्क्स, ये सारी चीज़ें हम डाल दी। नाउ एंटर दी न्यू रिकॉर्ड, अब हमें न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है। तो अपडेटेड स्टूडेंट रोल नंबर क्या है, ठीक है, f फ्लश फंक्शन का यूज़ कर लिया f इन f के बाद में। उसके बाद में अपडेटेड स्टूडेंट का नेम क्या है, अपडेटेड स्टूडेंट का सेक्शन क्या है, मतलब ये पूरी डिटेल उसकी जो भी अपडेट करना चाहते हैं वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे ले ली। और याद रखिए अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये फंक्शन जिसके थ्रू आप अपडेशन परफॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड दी fseek फंक्शन, FSEEK फंक्शन। क्या सिंटेक्स होता है इसका, इसका सिंटेक्स है आपका फाइल पॉइंटर, ठीक। उसके बाद में साइज ऑफ, किसका साइज, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का साइज वो, ठीक है, माइनस साइज ऑफ, ये यहाँ पे आपका ये एक्चुअली इसका ये कह लें कि सिंटेक्स ही है, और 1 यहाँ पे फाइल को कितनी बार अपडेट करना चाहते हैं तो वो हमने पास कर दिया 1। अपडेट फंक्शन को कॉल करने के बाद में मतलब साइज कैलकुलेट कर ले वो, माइनस मतलब ये है कि भाई मैं अपडेशन कहाँ से परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैं लेट सपोज एक लाइन लिखी है, उस लाइन में 15 कैरेक्टर है, तो आप 10th नंबर के कैरेक्टर के बाद अपडेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप स्टार्टिंग से ही अपडेशन करना चाहते हो। मैं स्टार्टिंग से ही करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपने अपडेट करने के बाद में उस फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म कर दी, जिस डेटा को अपडेट किया उसको फिर से हमने फाइल के अंदर राइट कर दिया और मैसेज प्रिंट कर दिया, रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली अपडेटेड। यदि फ्लैग की वैल्यू 0 होती मतलब कुछ ना कुछ रॉन्ग है। उसके बाद में आपने क्या किया, उस फाइल को क्लोज कर दिया। नाउ लास्ट
फंक्शन इज void short record, हम शॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। अब शॉर्टिंग परफॉर्म आप कोई भी टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शॉर्टिंग के लिए। शॉर्टिंग के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमने क्या करा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टेम्प और एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट एरे ले लिया। ठीक है, एरे का साइज़ हमने 50 ले लिया, क्योंकि जब शॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे आप, तो शॉर्टिंग यदि रोल नंबर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा। शॉर्टिंग के लिए लूप्स चलानी पड़ेगी, तो लूप के लिए हमने वेरिएबल्स ले लिए, आई ले लिया, जे ले लिया, के की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी। फाइल को आपने रीड किया, क्योंकि फाइल को आपको रीड करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा फाइल को। सबसे पहले फाइल ओपन की, आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, वाइल लूप चलाया, रीड ऑपरेशन यहाँ पे कॉल किए। रीड किसके अकॉर्डिंग करेंगे आप फाइल को, क्योंकि एरे, उस एरे का एड्रेस, ठीक है, एरे का एड्रेस ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो गई 0, मतलब 0th पोजीशन पे क्या एड्रेस है। उसके बाद में साइज ले लिया हमने, साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू 1 कितने बार कॉल करना है, fp फाइल पॉइंटर इक्वल्स टू 0 है, तो आप सबसे पहले आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए आपको क्या करना है, फॉर लूप चलाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने नॉर्मल शॉर्टिंग यूज़ कर ली है। 4 i इक्वल्स टू 0, आई यदि लेस देन के है, मतलब 0 लेस देन 0 है, तो आप लूप के अंदर आ जाएं, क्योंकि i की वैल्यू आपने इंक्रीमेंट कर दी थी, k की वैल्यू आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी है, तो 0 लेस देन 1 कंडीशन ट्रू, तो अंदर आ जाएंगे। j इक्वल्स टू 0, यदि j इज लेस देन k माइनस आई माइनस 1 है, तो आप अंदर आ जाएंगे। अंदर आके आप क्या कंपेयर करेंगे, यहाँ हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर रहे हैं, तो रोल नंबर ऑफ ith इंडेक्स का, मतलब फर्स्ट इंडेक्स का रोल नंबर सेकंड इंडेक्स के रोल नंबर से कंपेयर करेंगे। यदि फर्स्ट इंडेक्स का रोल नंबर ग्रेटर होगा सेकंड से, तो आप ये स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे, यदि लेस होगा तो आप स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करेंगे। और आफ्टर शॉर्टिंग हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे पर्टिकुलर जो भी डेटा आपके पास में है वो। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द फंक्शंस ऑफ फाइल हैंडलिंग टॉपिक, जिसके अंदर हमने सारे फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया 1 by 1। अब मैं क्या करूँ, कंपाइल करूँ प्रोग्राम को। सबसे पहले प्रोजेक्ट मेरा कंपाइल्ड हो गया सक्सेसफुली, रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कुछ हम यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करेंगे, जिसमें हम बोल रहे हैं वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, अवेलेबल फंक्शनलिटीज़ आर। ये हमने मेन के अंदर लिखा था क्या क्या है। 1 दबाएंगे तो इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड होगा, 2 दबाएंगे तो डिस्प्ले रिकॉर्ड होगा, 3 दबाएंगे तो सर्च होगा, 4 पे डिलीट होगा, 5 पे अपडेट होगा, 6 पे शॉर्ट होगा और 7 पे एग्जिट होगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि मेरी फाइल में कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, तो 2 दबाया तो ये रिकॉर्ड मेरी फाइल के अंदर अवेलेबल है। ठीक, हम सबसे पहले एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, लेट सपोज द स्टूडेंट रोल नंबर इज 100। एंटर स्टूडेंट नेम, तो लेट सपोज स्टूडेंट नेम इज ईश्वी। एंड एंटर स्टूडेंट सेक्शन, द सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इज ए। टोटल मार्क्स लेट सपोज 989 एंड टोटल पॉइंटेड परसेंटाइल इज 9.8। टोटल मतलब ग्रेड्स 9.8। ये मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। मैं एक बार आपको डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ। तो डिस्प्ले में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, ईश्वी हमने नेम एंटर किया था, ए उसका सेक्शन था, 989 उसके मार्क्स थे, 9.8 उसका ग्रेड था। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं चाहता हूँ दूसरा, मतलब 2 फंक्शंस तो मेरे सक्सेसफुली रन हो गए। तीसरा फंक्शन मैं थर्ड चॉइस डालता हूँ कि एंटर स्टूडेंट रोल नंबर विच यू वांट टू सर्च। तो लेट सपोज हमने 100 रोल नंबर को सर्च करना है। तो 100 रोल नंबर पे जो डेटा अभी आपने इंसर्ट किया था ईश्वी, वो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली सर्च हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं अपन 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे क्या है, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, इसमें से कौन सा रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर, अच्छा डिलीट करना है तो नेम के अकॉर्डिंग डिलीट करना है। तो मैं लिख देता हूँ ईश्वी को हमें यहाँ से डिलीट करना है। तो ईश्वी पे क्लिक किया, यहाँ देखो आप डिस्प्ले करा दिया उसने, ईश्वी यहाँ से डिलीट हो गई। मैं और डिस्प्ले करा के आपको बता देता हूँ, हमारे डेटाबेस में ईश्वी अब यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में अब क्या करना है, अपडेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अपडेशन के लिए मैं सबसे पहले एक और रिकॉर्ड फिर से एंटर करा लेता हूँ। लेट सपोज 200 रोल नंबर, नेम इज इक्षित। ये इक्षित रोल नेम हो गया।
और सेक्शन और मार्क्स डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, तो सेक्शन उसने लिया, डायरेक्ट मार्क्स आ गया, मतलब हम एफ फ्लश फंक्शन का यूज़ करना यहाँ पे भूल गए। ठीक है, तो ये मार्क्स हो गया उसके और ये ग्रेड्स हो गए उसके 4.9। ठीक है, तो ये इक्षित आ गया उसका, आप देख रहे होंगे सेक्शन नहीं आया होगा क्योंकि हम सेक्शन के एफ फ्लश करना भूल गए। ठीक, उसके बाद में मैं 2 नंबर दबाता हूँ तो ये उसकी डिटेल है। मैं अपडेशन करना परफॉर्म चाहता हूँ। ठीक है, तो अपडेशन के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले 5 नंबर प्रेस करना है, इंटर द रोल नंबर जिसका आप रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं। लेट सपोज रोल नंबर 5 के रिकॉर्ड को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो रोल नंबर 5 पे मेरा ये रिकॉर्ड है। अब मुझे अपडेटेड रोल नंबर डालना, देखिए अभी 5 है तो 5 की जगह मेरा अपडेटेड रोल नंबर लेट सपोज 50 होना चाहिए। स्टूडेंट का नेम अभी एफ है तो मैं डबल एफ करना चाहता हूँ। सेक्शन एफ है तो मैंने उसका जी कर दिया। मार्क्स 66 है तो 666 कर दिए, और पॉइंटर 7 है तो मैंने 8.9 कर दिया। अब यदि आप देखें रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया, 2 नंबर दबाएं तो अपडेटेड रिकॉर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 50 FFG 666 8.9, ये सारे अपडेटेड रिकॉर्ड हो गए। ना अब मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहता हूँ। 6 नंबर अभी सबसे पहले बिफोर शॉर्टिंग में दिखा दूँ आपको, अभी हमारे पास डेटा है 7, 53, 200 ऐसे रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने दबाया 6 प्रेस किया तो आप देखिए 3, 7, 50, 200 अकॉर्डिंग टू रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया हमारा डेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। नंबर 7 दबाएंगे तो हम एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। In next video, we will discuss the another topic based on another program based on a file handling. Thank you so much.